सर ये आपसे पिछली दफा बात हुई थी इत्तेफाक से उस दिन कि जब एक और केस में जब मामला अल अजीज, जब ये एवनफील्ड वाला खत्म हो गया तो अल अजीजिया की इब्तिदाई समाअत हुई थी, पहली समाअत हुई थी, जब कहा था आज के लिए जब मुलतवी हुआ था, और तब आपने कहा कि एक दफा ये अल अजीजिया वाला मामला हल हो जाए उसके बाद नवाज शरीफ साहब बाकायदा इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, क्योंकि अगर पहले अदालतों में केस चलते रहे तो कब अदालत आना हो, अदालत को ये तो नहीं कह सकते कि सर मेरा कल जलसा है से मैं नहीं आ सकता। तो आज ये मामला भी हल हो गया, अब किसी भी वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे, इंतखाबी जलसों के खिताब का आगाज करेंगे। शुक्रिया वसीम बदामी साहब। पहले तो जो आपने दो पहले बातें की हैं उनमें से एक पुलिस फोर्स हो या मिलिट्री फौजी जवान हो, उनकी शहादत यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, और उनकी शहादतों की बदौलत पाकिस्तानी जो हैं सुख का रात को सोते हैं, सुख से, चैन से, इत्मीनान से। तो उनकी शहादतों को कोई कौम भी फरामोश नहीं कर सकती, ना ही हम कर सकते हैं। उनको सबको सलाम है। दूसरा, आपने एक बात की है, 3 साबिक़ वज़राए आज़म के आज केस लगे हुए थे। उनमें आप एक देखें कि निस सदी से ज़्यादा, तकरीबन निस सदी हो चुकी है। एक प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो है वो आज लगा कि उसका अदालती कत्ल जो हुआ था उसके मुहर्रकात क्या थे और उसका नुकसान कौम ने भुगता और फ़ायदा किसने लिया। इसी तरह दूसरे वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, ठीक है, जिनका केस लगा हुआ था, जिससे आज 7 साल बाद, और उसमें 1.25 साल उनकी कैद भी है, जो उन्होंने गुजारी। जिन लोगों ने ये फैसला करवाया और जिन्होंने दिया, और ऊपर एक मॉनिटरिंग जज भी थे, उनके होते हुए ये नाइंसाफ़ी जो हुई थी, नवाज शरीफ तो 7 साल बाद आज बरी हो गए, ठीक है, मगर उसकी वजह से जो रियासत ने या कौम ने सफ़र किया, मईशत का बुरा हाल हो गया। क्या ये सज़ाएं दलवाने देने और मॉनिटरिंग जज जो हैं उनका भी कोई पूछ प्रतीत होगी, या इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा कि निस सदी के बाद आप एक आज ट्रायल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे वो नाइंसाफ़ी जो हुई थी, कम से कम लोगों के जहन क्लियर करने के लिए, लोगों के जहन साफ करने के लिए निस सदी के बाद हम ट्रायल कर रहे हैं। यानी मियां साहब, अगर मैं सवाल को रिफ्रेश कर लूं कि क्या ये दास्तान आज अल अजीजिया में बरी होने के बाद खत्म हो गई, या आप ये कह रहे हैं कि दरअसल तो दास्तान उस वक्त खत्म होगी जब सारे जिम्मेदारान को, जो इंसाफ के इदारों में बैठो या कहीं और, उनको भी सजा मिले, तब होगी दास्तान खत्म। दरअसल देखें, जो दास्तान निस सदी के बाद आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिंदा है, किस तरह आप इंसाफ दिए बगैर या इंसाफ के कटहरे में लाए बगैर उन लोगों को जिनकी वजह से कौम तकसीम हुई, जिनकी वजह से माशरे के अंदर तलखियाँ बढ़ी, जिनकी वजह से रियासत ने सफ़र किया, जिनकी वजह से अदारों पे उंगलियां उठीं, कि चंद लोगों के इंतकाम या फैसलों की वजह से वो किस तरह दूर हो सकता है। और अगर तो क्या ये कहना ठीक है कि आज आपका आधा मुतालबा पूरा हुआ है, आधा बाकी है, चूंकि नवाज शरीफ साहब बरी हुए हैं लेकिन कसूरवारों को सजा नहीं हुई, ये कहना ठीक है? ये कहना इसलिए भी ठीक है आपका कि देखें, कहीं से तो आपको शुरू वसीम बदामी साहब करना पड़ेगा। आप देखें कि फैज़ाबाद धरने की एक जजमेंट आती है और जजमेंट देने वाले के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है, तो उसके बाद इंसाफ के तकाजे कौन पूरे करेगा। और फिर ये नसीम हसन शाह साहब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के फैसले में मुलव्वस थे, मैं कहूँगा, या शामिल थे, उन्होंने ये इकरार किया था कि इंसाफ करने वाले जो लोग होते हैं वो दबाव में आकर, सारे लोग बहादुर नहीं होते, अपनी नौकरी बचाने के लिए भी दबाव में आके फैसले करते हैं। फिर मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह फैसले देने वाले जिनके बारे में कहा जाता है और हकीकत भी है कि अल्लाह के नायब होते हैं ज़मीन पे, इंसाफ करते हैं वो,
और अगर वो दबाव में आकर कोई फैसले करेंगे तो उतने ही वो बड़े मुजरम हैं जितना दबाव डालने वाले। मियां साहब देखिए, फिर जब बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी ना। फिर तो अगर किसी ने सियासी तौर पे भी उस अमल को सपोर्ट किया और सालों तक उस स्टांस पे खड़ा रहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाकायदा उस अमल को सपोर्ट करते रहे और जिया साहब के हक में भुट्टो साहब के खिलाफ नारे लगाते रहे, तो उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, कम से कम वो इजहार निदामत ही कर दें कि मैं तारीख की गलत समझ में खड़ा था बहुत अरसे तक। देखें, जब हमने मिसाके जमहूरियत किया था ना वसीम बदामी साहब, तो उसमें वो तमाम माजी की चीज़ें डिस्कस होने के बाद सब ने ये कहा था कि हम अपना कंधा पेश करते रहे हैं, हम माजी में इस्तेमाल होते आए हैं, ये सब ने इकरार किया था। उस पर सब ने माजरत भी की थी, दोनों तरफ से की गई थी। अब फिर आप माजरत करवाना चाहते हैं तो सबको फिर से कर देनी चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपनी गलती का एतराफ़ कर लें। ये अच्छा पन है कि आइंदा के लिए एक अच्छा रास्ता आप कौम को, लोगों को, जमात के लोगों को दिखाते हैं। और मियां साहब अब नवाज शरीफ साहब जलसों का आगाज करेंगे, किसी भी वक्त शेड्यूल जारी हो जाएगा उनके जलसों का? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून जो है पिछले 2-3 हफ्तों से कम हम सुबह 8 बजे अपना काम शुरू करते हैं और रात 2-2 बज जाते हैं हल्का टू हल्का डिस्कस करते। और इसी तरह वो जलालपुर में फिर क्या हो गया था मियां साहब? वो जलसा क्या, वो बड़ा ही बिल्कुल ही देखे ना, वो अजीब सा ही, लोग हो ही नहीं थे। नहीं देखें, अभी जलसों का आगाज़ नहीं हुआ वसीम बदामी साहब। ये हम वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन वो तो कन्वेंशन या कॉर्नर मीटिंग के लिए भी जितनी कुर्सियां लगी हुई थी वो नहीं भरी हुई थी ना। तो अगर ये कुर्सियां नहीं भरेंगे तो वजीर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे कैसे बैठेंगे? अच्छा वसीम, आप अगर देखिए मेरे भाई, जहाँ जलसा या कॉर्नर मीटिंग बड़ी हो जाती है, कभी आपने ये कहा है कि कॉर्नर मीटिंग जो है वो जलसा की शक्ल इख्तियार कर गई? हमने तो कभी मैं किसी सियासी जमात की सताइश करने थोड़ी बैठा हूँ, हाँ कहीं सवाल उठाने बैठा हूँ, बड़े मतलब इज्जत एहतराम के साथ, लेकिन सवाल उठाने बैठा नहीं। आपसे वसीम, आपसे मुराद मैं सब के हवाले से बात कर रहा हूँ। जिस तरह आप एक सवाल कोट कर रहे हैं, एक हवाला दे रहे हैं, मैं इसी तरह मैं भी एक हवाला दे रहा हूँ कि होता है सर्दियों में सुकड़ गई होगी थोड़ी सी कॉर्नर मीटिंग हो जाता है। आप कह रहे हैं कभी कभी हो जाता है, कभी कॉर्नर मीटिंग जलसा बन जाती है, कभी छोटी भी हो जाती है, ठीक है बस चलता है, कभी कभी हो जाता है। होता है ये मैं इससे इनकारी नहीं हूँ।